असीम मुनीर पोस्ट कर रहे हैं मैं फील्ड मार्शल बना, उसके नीचे कोई जो पोस्ट कर रहा है वो भी असीम मुनीर है, आपको बहुत मुबारक। उसमें असीम मुनीर है, नीचे लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मेरा मुझको अर्पण क्या लगे तेरा वाली बात है इनका। ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 जिसका जिक्र अभी मेजर आर्य कर रहे थे, तैनात हुए 4 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने में सक्षम, घुसपैठ के रास्तों को सील कर देना इसका मकसद। T-72 बड़े खतरनाक दुनिया के टैंकों में से एक माना जाता है। मेजर गौरव और बताएंगे आपको। जी देखिए, T-72 टैंक है, ये पुराना टैंक है, तो अब आर्मी रिप्लेस करना चाह रही है। जैसे आर्मी T-90 लाई, फिर अर्जुन लाई, अब आर्मी कह रही है कि और हमें नए नए बैटल टैंक लाने हैं। लेकिन जो पुराने टैंक है ये भी तो चल रहे हैं, ये भी तो चल रहे हैं। और ये जो पुराने टैंक है, ठीक है आज की तारीख में ये इतने कारगर ना भी हों बैटलफील्ड में, लेकिन इनका इस्तेमाल अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो भी पोस्ट हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर हो। इसमें से कई सारी पोस्ट हैं जो सामने दिखती हैं, कुछ कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जो 400-500 मीटर पे हैं, 300 मीटर पे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर बाय द वे कोई पोस्ट, ये तो बख्तरबंद गाड़ी है, इस पे तो आप गोली गोली फायर करेंगे, इसको कुछ पता नहीं लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि T-72 इंडिया ने वहां पे डिप्लॉय कर रखा है एक पोस्ट के पास, और सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। यहां पे उसने दबाया बटन T-72 के अंदर, और वहां पे हुआ हर हर महादेव। वहां पे गई वो पाकिस्तानी पोस्ट, धुआं धुआं हो गई। ये देखिए, ये आज का डिप्लॉयमेंट नहीं है, काफी समय पहले का डिप्लॉयमेंट है। मैं आज की बात नहीं बता रहा आपको कि अभी अभी हुआ है, ये काफी टाइम से है। और ये सारी की सारी बख्तरबंद गाड़ियां आप भारत रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली T-72 को। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अभी भी काम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और उनके पास जो T-69, 79 है, ये असल में एक चीज, बल्कि दूसरी बात करते हैं कि उनके पास तो PL-15 है, उसका हाल क्या हुआ? और हमारा जो T-72 है वो उनकी चौकियां उड़ा रहा है। T-72 में एक चीज और मैं गौरव में के उसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें ईरा आ गया है। अच्छा, ईरा जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है, अगर आप ये बताइए ईरा क्या है? एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो अगर आपने कोई गोला इसके ऊपर पड़ा तो उसका वो जो उसकी प्लेट है वो टूटेगी नहीं, स्टील की प्लेट टूट जाती है जो स्टील कवच वाला है। अच्छा, ये उसमें फर्क है। तो ये अपग्रेड हो गया, एक तरीके से अपग्रेड हो गया। इसको करने के लिए अब आपको स्पेशल हमारे यहाँ जो जैसे हमारे कॉन्कर्स मिसाइल्स वगैरह हैं, उसमें डबल होता है। एक पहला जाता है, वो लगता है उसमें छेद करता है, फिर दूसरा उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। देन यू नीड स्पेशल मिसाइल्स टू किल देम। मतलब अब ये नॉर्मल गोलियों से नहीं टूटने वाला, जाने वाला है, स्टील वाला गोलों से चला जाता है। इसके लिए आपको ईरा इसीलिए होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। देखिए, इन महानुभावों के साथ खड़े होकर ये सब लिंगो भी समझ में आती है, ये सब बातें भी सीखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, आके गोली गोला लगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब खास मिसाइल चाहिए पड़ेगी। T-72 ने कह दिया अब हम तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बंकर है, हम लोग कहते हैं कि फौजी बंकर के अंदर सुरक्षित है, बंकर से गोली चला रहे हैं। ये भी एक छोटा छोटा बंकर है जिसमें 3 लोग बैठते हैं। अब देखिए ना, ये तो ऑलरेडी सर ने बताया कि रिएक्टिव आर्मर उसमें लगा हुआ है। अब नॉर्मल पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, वेल प्रोटेक्टेड है। किसी भी टैंक का 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। किसी भी टैंक की 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। मोबिलिटी की इसको ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि एक जगह फिक्स्ड है, हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं चले, इतना ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पे भाग रहा है ये। फायर पावर गजब का, इसमें स्मॉल आर्म्स भी हैं, इसमें 7.62 की भी गन है, इसमें सब कुछ है। और जो मेन इसकी कैनन है, उसका तो आप काम देख ही चुके हैं यहाँ पे जो करवा रहा है। वो जो धुआं उड़ रहा है ना, उसमें से कुछ धुआं ये भी उड़ा रहा है। S-400 जरा इस समय बहुत चर्चा में रहा। कह रहे हैं कि टर्की की शरण में गया है पाकिस्तान। बताओ भैया, ये काम कैसे करता है? तुम्हारे पास है, सुना है? S-400 से निपटने के लिए तुर्की की शरण में पाकिस्तान। S-400 की खामियों के बारे में तुर्की से पता किया जा रहा है कि इसकी कमजोर नसें बताओ जरा। हमको तो ये समझ में नहीं आया चीज क्या है। पाकिस्तान के फौजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तुर्की के पास भी है रशियन S-400। बहरहाल टर्की बड़ी सारी चीजों की ट्रेनिंग देने पाकिस्तान पहुंचता है। कहते हैं इस बार जो ड्रोन भी भेजे गए थे, उसमें कुछ टर्की वाले पायलट आए थे उसको चलाने के लिए, लेकिन उनमें से 2 तो चले गए, सिधार गए इनका साथ देते देते। अब ये वहां पर गए कि S-400 जरा हमको सिखा दो, ये क्या सीख के आएंगे वहां? ये कुछ नहीं, ऑलरेडी सबको पता है, मीडिया में आ चुका है, तो ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। रशिया ने भारत को ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि S-500 की हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन कर। साफ सीधी बात। अब अमेरिका को बुरा लगे तो अमेरिका को बुरा लगे, ठीक है। और हमें अमेरिका का ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, रशिया ज्यादा रिलायबल है। S-500 आ जाएगा भाई साहब। S-500 आपने अगर वेस्टर्न बॉर्डर्स में लगा दिया, वहां से जब प्लेन टेक ऑफ करेगा ना पाकिस्तान से 800 किलोमीटर की जद में, जब प्लेन टेक ऑफ करेगा, इनके रडार में आ जाएगा, दे कैन एंगेज अ प्लेन दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। तुम कहीं
तो मतलब टेक ऑफ ही नहीं करने दोगे क्या आप आगे? नहीं, टेक ऑफ कर ले वो बेशक, हाँ। वो ज्यादा मारने में आसानी होगी। पंख मारने में नहीं, आसानी। हाँ, पंख नहीं फड़फड़ाएगा ज्यादा अपने। नहीं दिनेश, एक बात और कह दूं जो बता रहे हैं गौरव, उसमें ऐड करने के लिए S-400 को सीखने गए हैं कि इसमें क्या है, हम कैसे इसको अपना जैमिंग वैमिंग करके तो खत्म कर मैं दें। समझ गया आप क्या कह रहे हैं, हाँ। कि जब तक S-400 की किताब पढ़ेंगे तब तक सिलेबस बदल जाएगा, S-500 आ नहीं, जाएगा। मैं सिलेबस बदला हुआ है। अच्छा, बदला हुआ है क्या? ऐसा है कि हाँ। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, उन्होंने टर्की को भी दिया है, उन्होंने बेलारूस को भी दिया है, चाइना के पास भी है और हमारे पास भी है। एक जैसा नहीं दिया क्या? उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो हर कंट्री के लिए अलग होता है और हर कंट्री अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। तो ये समझने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा और हम पिटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम उसके लिए बड़े सजग और सतर्क हैं और जो हमने उसको ICCS में डाल दिया है, अब हम और जानते हैं कहां से क्या हमारी जैमिंग होगी, कहां से क्या चीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है उस पे हिंदुस्तान की डोमिनेंस है, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जब तक पाकिस्तान वहां टर्की से जाकर चाइना की, जापान की अंग्रेजी सीख के आएगा, उसको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाएगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ा बवाल, नहर परियोजना को लेकर हुई हिंसा, नेशनलिस्ट पार्टी के नेता की हत्या के बाद हंगामा। पोल खोल ही रहे हैं सबके सामने, वहां पे मार पिटाई है कैनाल के चक्कर में, क्योंकि सिंध जो है वो ड्राई है, ड्राई इलाका है वो, बिल्कुल वो वाला ड्राई नहीं, वो वाला ड्राई। ओह अच्छा, वो वाला ड्राई, वो वाला ड्राई, ड्राई है बिल्कुल सिंध। वहां पे एक्चुअली पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से वहां पे अब ये लोग कह रहे हैं कैनाल बनाएंगे, वो कह रहे हैं साहब आप कैनाल बनाओगे तो हम लोग तो सूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, इसलिए वहां पे लोग विद्रोह कर रहे हैं। और इसी के बीच में, इसी विद्रोह के बीच वो वक्त देख लीजिए जब उसको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा बाहर के देशों की तरफ से। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन, चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान को 40 लड़ाकू J-35A देगा चीन, और उसके बाद जो रही सही पोल खुलने की कसर है वो अपने हथियारों की, वेपन्स की और ज्यादा खुलवाए। मैं इसके लिए हिम्मत की दाद देता हूं, पाकिस्तान को और हथियार दिए जा रहे हैं। उसको देखिए, उसको पैसे मिल रहे हैं हाँ, और उसका कबाड़ जा रहा है। नहीं पैसे कहां से मिल रहे हैं, कहां से दे रहा है ये पैसे? तो ये तो भीख लेके आता है तो। लोन ले, पैसे दे। अच्छा, लोन ले, पैसे दे, अमेरिका से लेके हमको दे दे। नहीं, अच्छा बताएंगे। एक मैं बताता हूँ सर, विद योर परमिशन, मैं एक बहुत आपको बढ़िया बात बताता हूँ। चाइना चाहता नहीं है कि पाकिस्तान पैसे वापस करे। चाइना जब भी पैसे देता है किसी देश को, आप देख लेना, जहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो, छोटा देश है, डेट ट्रैप, जिसकी करप्ट, इट्स ऑल अबाउट डेट ट्रैप। और आपने बिल्कुल जो है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इशू यही है कि चीन नहीं चाहता, चीन चाहता है अच्छा कितने जहाज चाहिए, 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए? एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अच्छा, चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज माल ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है। इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, क्योंकि ये चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज यह है कि चाइना भली भांति परिचित है, 40 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40। भाई साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर, करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी। एक्चुअल आपके पास पाकिस्तान के फरिश्ते इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये भाई खाते में नोट हो जाएगा, भाई खाते में नोट हो जाएगा। वहां देखा है आपने, जो होटलों में जाकर जब कोई खाना खा लेता है और पता चलता है इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पूछ लिया जाता है कि कुछ और खाना और रसगुल्ले वगैरह तो ले लो, बाद में उधर गंदे बर्तन रखे हैं, धोने पहुंच जाना। भारत में पिटने के बाद पाकिस्तान वायुसेना का किस तरीके से दम निकल गया है देखिए। चीन की बैसाखी के सहारे पाकिस्तान एयरफोर्स को खड़ा करने में जुटा है पाकिस्तान। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन, ये J-35A जिसका जिक्र हो रहा था, अरे जो पहले वहां से हथियार लेकर आए थे वो तुम चला नहीं पाए, अब ये तुम फाइटर प्लेन ले आओगे तो ये हवा में उड़ा के, एक तो पहले पेट्रोल नहीं होगा इनके पास, पेट्रोल विदेश जिससे मारना है 6 मिसाइल, वही PL-15 ही लगेगी इसमें, वही लगेगी, वही तो है बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है लगाने के लिए, लगाने के लिए बनाया है। अब सवाल ये कि वो मिसाइल ही नहीं चल रही है।